वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है उसका थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 से 2 पाई के बीच में होता है। ठीक है, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया है मेरे पास? साइन एक्स दिया √3/2। कहने का मतलब है इसमें मेरे पास कौन सा वैल्यू का किसका जो है वैल्यू आएगा मेरे पास? √3/2। जो √3/2 है तो √3/2 ही आना चाहिए, प्लस में ही। ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव लाना है। √3/2 किस में आएगा मेरे पास? तो यहाँ पर जो है √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये साइन होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3 लिख सकते हैं। अब π/3 यहाँ पर ASTC देख लेते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पर, तो π/3 तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है? √3/2 ही आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर चेक कर लिए, फिर यहाँ पर चेक करेंगे, π-θ पर चेक करेंगे, π+θ पर चेक करेंगे, फिर 2π-θ पर। 2π+θ पर तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या है मेरे पास? 0 से 2 पाई के बीच होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो हम चेक कर लिए। अब π-θ पर देखते हैं। ठीक है, π-θ ये है मेरे पास। ठीक है, तो π-θ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है मेरे पास साइन एक्स जो है यहाँ पर थीटा है। ठीक है, π/3 है तो साइन π-π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी तो वैल्यू क्या आएगा? √3/2 ही आएगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब साइन देखते हैं। ये जो है π-θ, तो यहाँ पर क्या है? साइन का क्या हो जाएगा वैल्यू? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऐसा यानी साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3π-π/2 यानी 2π/3 तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी प्लस क्या हो गया? 2π/3 यानी x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2π/3। ठीक है, ये जो मेरे पास साइन एक्स है मेरे पास √3/2 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 2π/3। ठीक है, तो इस तरह का केस में आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। अब एक बार हम प्लस में देखते हैं, साइन π + π/3 पर। ठीक है, तो π + π/3 पर देखते हैं तो ये आ रहा है मेरे पास TC। यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा 4π/3। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया मेरे पास? माइनस √3/2 आ जा रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया है? √3/2। ठीक है, तो ये तो √3/2 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3/2। ये नहीं होगा, यानी वो वैल्यू मेरे पास आना चाहिए लास्ट में। ये जो है 2π/sin 2π/3 है, किसके इक्वल हो गया? √3/2 के इक्वल हो रहा है ना। ठीक है, और उसी तरह से हम इसमें ये नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं एक यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 2π-θ, 2π-θ पर पुटअप करते हैं तो साइन एक्स को लिखते हैं साइन 2π-π/3। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा है मेरे पास, इसमें π/3 है। ठीक है, यहाँ से हम थीटा निकाल चुके हैं। एक्स का वैल्यू जो है, थीटा मीन्स एक्स इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू है मेरे पास π/3। थीटा जो है मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर π/3 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास 2π माइनस, ये थीटा के जगह पर π/3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आ गया 2π-θ क्या होता है यहाँ पर? ये क्या है? ऑल पॉजिटिव हो गया। साइन 10 ये क्या है? कॉस है या सेक होता है, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास? साइन, साइन यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तुम्हारे कितना आ जाएगा? 6 हो जा रहा है यहाँ पर। ये 2π - π/3, ये तो 2π-θ क्या होता है? थीटा ही होता है। ठीक है, साइन 2π-θ क्या होगा? साइन थीटा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन किसका आ जा रहा है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 2π में क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया क्या? यहाँ पर साइन नेगेटिव हो गया तो माइनस साइन π/3। अब साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो ये निकल के कितना आ रहा है मेरे पास? माइनस √3/2। हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका निकालना है? √3/2 का, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो रहा है मेरे पास? नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी निगेटिव वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव आएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर यहाँ नेगेटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव सॉल्यूशन, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से समझना है इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा निकल के आ रहा है? एक है मेरे पास x इक्वल टू π/3 और एक है मेरे पास 2π/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ x इक्वल टू √3/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 2π/3। ठीक है,
तो कोई भी एक चीज़ फिर याद रखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है किसी का भी दो ही निकलता है, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास cos x है, मेरे पास 1/√2 है, ठीक है। तो 1/√2 क्या होता है, cos π/4 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास x है, x यहाँ पर थीटा के बदले हम x भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या देखना है, हमको इसको देखना है। ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है किसके बीच में होता है, 0 से 2π के बीच में होता है, ठीक है। तो 0 से 2π के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक यही एरिया में होगा। तो ये तो मेरे पास हो गया, ये हो गया 90 डिग्री के बीच होगा। ये क्या लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस थीटा, इसको पाई प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। 2π प्लस थीटा तो नहीं लेना है क्योंकि 2π तक ही हमको लेना है, 2π से नीचे ही लेना है उसके इक्वल तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये कितना आ गया, 1/√2 मीन्स cos π/4, ठीक है। तो cos π/4 क्या है मेरे पास, 1/√2 है, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू है मेरे पास cos π/4। तो ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आ गया 1/√2 क्या है, cos x है ना। तो cos π/4 इक्वल टू क्या हो गया, cos x, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, π/4। ये मेरे पास π/4 जो है, ये जो cos π/4 मीन्स क्या है, cos 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और cos का वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, cos x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 1/√2 के इक्वल आ रहा है। अगर नेगेटिव होता तो -1/√2 हो जाता ना, तो उस केस में फिर ये नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, इसका वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास cos π/4 का 1/√2 ही आ रहा है ना। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या है, π/4 क्या है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर देखते हैं, पाई माइनस थीटा पर देखते हैं, ठीक है। पाई माइनस थीटा पर देखते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा cos पाई माइनस ये π/4 है, ठीक है। ये 45 डिग्री है। तो पाई ये किस में आ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -cos π/4। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। लेकिन साइन यहाँ पर लगे अकॉर्डिंग टू एंगल के, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर जो आ रहा है किस पर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पर आ रहा है ना। cos पाई माइनस ये दैट मीन्स क्या, 180 से 45 को माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें क्या लग गया, -cos π/4। अब cos π/4 का वैल्यू है 1/√2। तो ये तो मेरे पास 1/√2 के इक्वल नहीं होगा -cos π/4, ठीक है। इसीलिए क्या है, नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसका जो है इसमें दिया है 2π माइनस π/4 है ना, इसको ले लिए 2π माइनस थीटा वाला। तो ये 2π माइनस थीटा में भी क्या होता है, cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो थीटा की जगह पर क्या है मेरे पास, π/4 है। तो ये तो cos π/4 ही आएगा, ठीक है। cos π/4 आया ना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर cos का वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ये किसके इक्वल आ जा रहा है, 1/√2 के इक्वल आ जा रहा है। यानी ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास, इसको फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करिए तो हम चेक किए, ठीक है। यहाँ 2π माइनस क्या हो गया, π/4 है। इसको अगर हम सॉल्व करते तो 8π माइनस क्या हो जाएगा, पाई, यानी 7π/4। और ये क्या हो जा रहा है मेरे पास, 1/√2 के इक्वल हो जा रहा है क्योंकि π/4 क्या है, cos x है ना। π/4 जो है cos π/4 वही ना 1/√2 है, ठीक है। cos π/4 का वैल्यू क्या है, cos x है, ठीक है। cos π/4 मीन्स क्या हो गया, cos x है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7π/4। तो ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्योंकि cos 7π/4 जो है, यानी cos 2π माइनस π/4 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, cos 7π/4 का भी वैल्यू आएगा 1/√2 क्योंकि वही तो वैल्यू है ना। और 1/√2 मीन्स क्या है, cos x हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, 7π/4। ये क्या हो रहा है मेरे पास, जिसमें मेरे पास कितना आ रहा है, 1/√2 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, ये छूट गया है पाई प्लस थीटा, ठीक है। पाई प्लस थीटा पर देखते हैं तो cos पाई प्लस π/4, क्योंकि थीटा के प्लस पर क्या है मेरे पास, π/4 है, ठीक है। तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन देखते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में पाई प्लस π/4 है। तो पाई प्लस 180 प्लस 45 डिग्री है ना। तो ये किस पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, -cos π/4, ठीक है। ये क्या होगा, 1/√2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये तो -1/√2 हो जा रहा है ना, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया, 1/√2 दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 7π/4। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आता है, दो ही होता है, ठीक है। कोई भी किसी का भी साइन कॉस किसी का भी निकालेंगे तो दो ही निकलेगा, ठीक है, चार नहीं निकलता है।
दो पॉजिटिव आ जाता है, दो निगेटिव आ जाता है। अगर हमको निगेटिव का निकालना तो निगेटिव वाला को लेंगे, पॉजिटिव का निकालना तो पॉजिटिव को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समझाने के लिए चार सभी को लिख दिए हैं, लेकिन हमको सभी को नहीं लिखना है, जिससे हमको फाइंड होगा उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सम्स दिए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर साइन एक्स का है 1/2 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। टेन एक्स का क्या है 1/√3 है, साइन एक्स का है -√3/2 है, टेन एक्स का है √3 है, कॉस एक्स का क्या है √2। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से तो इसको फाइंड करें। ठीक है, हम फिर भी एक बता देते हैं इसको फाइंड कैसे करना। उसमें तो हम चारों का चारों बताए थे ना, हमको जो फाइंड करना है दो ही को कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक निगेटिव का देखते हैं। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में मेरे पास क्या है, यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू है मेरे पास -√3/2 है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 है, तो √3/2 क्या होता है मेरे पास, किसका होता है, साइन में π/3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं साइन π/3 का क्या होता है मेरे पास √3/2 होता है, ये होता है। यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन में हम देखते हैं यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कहाँ पर आएगा √3/2। ठीक है, यानी π/3 के केस पर। तो निगेटिव साइन का कहाँ पर आता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि यहाँ पर ASTC अगर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या लाना है, निगेटिव लाना है। तो निगेटिव लाने के लिए ये लाएंगे, टेन का घर ये कॉस का है। ठीक है, तो हम इसी पर लेंगे। ठीक है, चारों पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम देख लेंगे अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव किस पर आएगा उसी पर हम सॉल्व करेंगे, और पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव किस पर आएगा उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे पास हम लेते हैं इस पर ये, और ये क्या है π+x है, और ये 2π-x है। ठीक है, तो ये दोनों पर लेंगे तो ये दोनों पर क्या आ जाएगा मेरे पास निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर थीटा को लेते हैं, थीटा क्या है मेरे पास π/3 है। ठीक है, थीटा या x जो भी कहें, x इक्वल टू यहाँ पर क्या लेते हैं हम π/3 लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू π/3 लेते हैं, ये थीटा की जगह पर है, तो हम किस पर लेंगे, इस पर लेंगे और इस पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा मेरे पास साइन पाई प्लस हो जाएगा ये पाई प्लस थीटा पर, यानी पाई प्लस π/3। ठीक है, तो ये लेते हैं तो ये मेरे पास कितना आएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन π/3, डेट इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है -√3/2 आ रहा है ना ये। ठीक है, तो ये जो आ गया मेरे पास ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम अब सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जा रहा है मेरे पास 3π + π, ये क्या आ जा रहा है मेरे पास 4π/3 हो रहा है, यही ना। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है साइन 4π/3, डेट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये जो है मेरे पास -√3/2, दैट मीन्स क्या हो गया साइन x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 4π/3 है, 4π है मेरे पास 3। तो ये एगो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसी तरह से हम देखते हैं किस पर नेगेटिव आ रहा है, सेकंड नेगेटिव किस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है 2π-x पर आ रहा है। ठीक है, तो 2π-x पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे साइन 2π माइनस थीटा की जगह पर क्या है π/3 है, -π/3। तो ये क्या होता है यहाँ पर साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि पाई और 2π के केस पर नो चेंज होता है। ठीक है, π/3 ये होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये यहाँ पर साइन का अगर साइन लगाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कॉस का है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये 2π माइनस π/3, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है मेरे पास 6 माइनस हो रहा है ये पाई, 6π माइनस पाई कितना 5π। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 5π/3 इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ये जो है मेरे पास माइनस है ना। ठीक है, -π/3 है, तो ये क्या हो जा रहा है -√3/2। अब तो ये आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन x लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन x का वैल्यू ये मेरे पास -√3/2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5π/3, तो x इक्वल टू हो गया 5π/3। ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हैंस यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, और क्या हो गया मेरे पास x इक्वल टू 4π/3 और क्या हो गया 5π/3। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से।
ठीक है। इसी तरह से फाइंड करना, वो हम समझाने के लिए चारों में फाइंड करके दिखाए थे। सो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये जो सम्स दिए हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व करें और नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करें। थैंक यू।